हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 12 से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पिछली दो वीडियो जो डाली थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थी और क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आई होप आप सबको डेरिवेटिव्स तो अच्छे से समझ आए होंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको फटाफट से बता दें। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 6.1 की बात करें अगर, तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 के अंदर हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करना सीखेंगे कि एक वैल्यू चेंज हो रही तो दूसरी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो पूरी बातें हम एक्सरसाइज 6.1 में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 के अंदर हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग सीखेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन, कि कोई फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये बातें पूरी हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर स्टडी करेंगे। और ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर जो 6.3 है उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना सीखेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो है उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना सीखेंगे कि कोई भी वैल्यूज है उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होगी। जैसे रूट के अंदर हमें वैल्यू मिल जाए 37 पॉइंट समथिंग या फिर 36 पॉइंट समथिंग, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज क्या होगी वो हम फाइंड करना सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 के अंदर। जो एक्सरसाइज नंबर 6.5 है उसके अंदर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा सीखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहाँ किस पॉइंट पे अटेन करेगा और मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करेगा, ये बातें हम एक्सरसाइज नंबर 6.5 के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो ये 5 पॉइंट है, 5 एक्सरसाइज है और इन पांचों एक्सरसाइज के अंदर ये डिफरेंट टॉपिक्स है, इनके ऊपर स्टडी करेंगे। तो ये बातें मैंने आपको सबसे पहले इसलिए बताई ताकि आपको पूरे चैप्टर के बारे में ब्रीफ समरी मिल जाए कि इस चैप्टर में इतने पोर्शन है और हमें इसे इस तरह स्टडी करना है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टडी करेंगे जिसके अंदर रेट ऑफ चेंज स्टडी करना सीखेंगे। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हमें कंसेप्ट कैच करना इजी रहेगा। पहले मैं आपको कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द पॉइंट बी रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो इसके अंदर किस क्वांटिटी के अंदर हमें रेट ऑफ चेंज पूछा है। तो ये देखो कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल के अंदर हमें रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ सर्कल होता है उसको तो हम ए से डिनोट करेंगे। इसके अंदर हमें चेंज फाइंड करना है तो डी ए फाइंड करना है। किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है? विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। इसका मतलब हुआ कि डी ए अपॉन डी आर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड कर रहे हैं। ये वाली क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है, इस बात से हमें ये पता चला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आंसर के अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहले जिस क्वांटिटी के अंदर हमें चेंजेस पता करने उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसी क्वांटिटी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो डी ए अपॉन डी आर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे हुआ? ये 2 आगे आ जाएगा, पाई आर और आर में एक कम किया पावर में, और डी आर ये विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस हो रहा है तो डी आर अपॉन डी आर लिखेंगे तो 1 ही बनना है। अब हमें जो 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, उसके अंदर जो वैल्यूज है वो आर की जगह पुट करेंगे। व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू 6 पाई। अब इसका जो यूनिट होगी वो देखो, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस की यूनिट जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट करने के बाद 6 पाई सेंटीमीटर बच जाएगा। ऐसे ही जो बी पॉइंट है डी ए अपॉन डी आर व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, उस टाइम 2 पाई इंटू 4 लिखेंगे, 8 पाई और सेंटीमीटर लगा देंगे आगे, आपको पता ही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है कि एक क्यूब की वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है, और किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब चेंज इन तो वॉल्यूम हुआ है, और किसके रेस्पेक्ट में हुआ है वो हम इसकी यूनिट देख के पता करेंगे। सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, और सेकंड यूनिट होती है टाइम की, विथ रेस्पेक्ट टू टी चेंज हुआ है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये बात तो हमें गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, ये बात हमें फाइंड करनी है। इसको भी हम टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार जिस क्वांटिटी को हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो पूरे क्वेश्चन में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एज लेंथ बताई हुई हमें, अगर एक क्यूब ड्रॉ करूं मैं, और इस क्यूब की एज लेंथ सपोज करो हम x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें वो लिखेंगे पहले, वो तो हमने रफ में लिख लिया था। x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये दो बातें गिवन है हमें, तो जो बात गिवन है उसी से शुरू करते हैं एक बार। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब होता है, और अभी ए की जगह हमने एक्स यूज किया तो एक्स क्यूब हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी अगर डिफ्रेंशिएट किया तो dv बाई डी टी विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, और जिस चीज की वैल्यू हमें पता है वो फिल कर देंगे इसके अंदर। dv बाई डी टी की वैल्यू है 8, और 3 इंटू 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहां से हमें dx बाई डी टी की वैल्यू पता चल जाएगी, जो हम कहीं आगे फर्दर यूज कर लेंगे। तो dx बाई डी टी इक्वल टू 8 अपॉन 3 इंटू 12, ये वैल्यू हमें मिली। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि हमें चेंज किसके अंदर फाइंड करना था, हमें चेंज फाइंड करना था सरफेस एरिया के अंदर। तो अब लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। लेकिन अभी हमारे पास एज लेंथ हमने x से डिनोट किया, अगर आप चाहो तो a से डिनोट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी कर सकते थे। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, जो जब t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू 12x ही मिलेगी वैल्यू, फिर dx बाई डी टी लिखेंगे, क्योंकि x का भी तो करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। जब x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे उसके बाद जो जो वैल्यू है वो फिल कर लेंगे यहाँ पे। 12 इंटू एक्स की वैल्यू 12 है, और dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी, अभी अभी एक्सरसाइज ये इक्वेशन नंबर 8 में फाइंड की थी, 1 में 8 अपॉन 3 इंटू 12, तो ये 12 और ये 12 इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बच रहा है 8/3। ये वैल्यू मिली हमें ds बाई डी टी की, और इसकी यूनिट जब लिखेंगे वो यूनिट हो जाएगी इसकी, एरिया की यूनिट क्या होती है, सरफेस एरिया भी तो एक एरिया ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। टेन सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस अब की बार इंक्रीज हो रही है, उसकी रेट हमें गिवन है dr ओवर dt
इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपोन में dt क्यों लगाया, क्योंकि यूनिट के अंदर सेकेंड है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। एरिया ऑफ द सर्कल किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा ये हमें फाइंड करना है। और रेडियस की वैल्यू कितनी बता दी, वो है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर। फिर टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो आर के लिए भी करना पड़ेगा डी आर बाई डी टी। अगर आर के रेस्पेक्ट में होता तब करने की जरूरत नहीं थी। तो 2 इंटू ये पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आर की वैल्यू हमें 10 गिवन है और डी आर बाई डी टी की 3 वैल्यू गिवन है हमें। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड कैसे यूज़ किया है कि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, टाइम सेकंड, ये क्वेश्चन था। आई होप समझ आया आपको। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हम क्वेश्चन लिखें या ना लिखें, लिख लेते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। सबसे पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं आंसर के अंदर, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ किया था शायद। और उस क्यूब की एज लेंथ हम x सपोज करते हैं। तो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि अब की बार चेंज ही एज लेंथ में बताया हुआ है। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम के अंदर पूछा है हमने, तो डी वी की वैल्यू कितनी होगी, x क्यूब होगी। इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो 3 की वैल्यू तो कितनी है, 3 की जगह 3 लिखेंगे, x की वैल्यू होगी 10 स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 3। तो आंसर मिल जाएगा हमें 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए लिखेंगे और सेकेंड टाइम के लिए लिखा है, तो ये इसका आंसर हुआ। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक। आपको पता होगा कि अगर एक क्वाइट लेक के अंदर हम स्टोन ड्रॉप करेंगे तो वेव्स जनरेट होगी और वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही एक हमें सिचुएशन बताई है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि अगर सर्कल इस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है और सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि डी आर ओवर डी टी होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर होता तब हम इसको एरिया कंसीडर करते हैं। यहाँ पे खाली सेंटीमीटर, मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। एट एन इंस्टेंट व्हेन द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। जब रेडियस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, हाउ फास्ट इज द एरिया इनक्लोज्ड। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो डी ए ओवर डी टी कितना होगा, 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी। और 2 पाई आर डी आर ओवर डी टी की जगह सभी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर 2 पाई आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, डी आर ओवर डी टी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आंसर मिल जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके अंदर क्या पूछा है हमें, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस को ही इंक्रीज करते हुए बता दिया।
इसका मतलब dr/dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन सरकमफ्रेंस। अब की बार सरकमफ्रेंस में चेंज पूछा है तो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr होता है, dc/dt इक्वल टू 2π dr/dt। 2π तो कांस्टेंट वैल्यूज है, r का रेस्पेक्ट t के रेस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएशन dr/dt, जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देंगे। 2π dr/dt की वैल्यू है 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, आंसर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे यूनिट चेक कर लो एक बार, सेंटीमीटर की यूनिट क्या होती है, ये सरकमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर होती है, टाइम सेकंड में होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे या फिर 9 तक करेंगे। अगली इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक रेक्टेंगल के बारे में बातें की हुई है इसके अंदर कि एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ तो x है और ब्रेड्थ y है, जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, द लेंथ डिक्रीज हो रही है, मतलब dx/dt इज इक्वल टू डिक्रीजिंग बताई है -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और y इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब dy/dt इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equal to 8 centimeter, y equal to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter and area। अब पेरीमीटर और एरिया के अंदर रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है हमें। अब यहाँ पे माइनस जो यूज किया हमने, डिक्रीजिंग बताया हुआ था डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो पहले पेरीमीटर के लिए बात अगर करें हम, तो पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2x + y, वैसे 2l + b होता है, 2 ब्रैकेट l + b, लेकिन x और y यूज करेंगे उसकी जगह। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dp/dt विल बी इक्वल टू 2 dx/dt प्लस dy/dt। वैल्यूज फिल करेंगे, dx/dt इक्वल टू -5, dy/dt इक्वल टू +4, जो आंसर मिल रहा है हमें -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब की बार क्वेश्चन में मिनट गिवन था तो हम यहाँ भी मिनट यूज करेंगे। ये बात क्या बता रही है कि जो पेरीमीटर है वो -2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से डिक्रीज हो रहा है। अगर एरिया फाइंड करें हम, एरिया इक्वल टू x × y होगा, जैसे l × b होता है वैसे ही x × y लिखा है हमने। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt विल बी इक्वल टू x एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dt प्लस y एज इट इज, x का डिफ्रेंशिएशन dx/dt। तो अब x और y dy/dx dy/dt और dx/dt की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, dy/dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, प्लस y इक्वल टू 6 - 5, 32 - 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये वैल्यू मिली हमें चेंज इन एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पूछा है हमें, आपके पास साथ में बुक होनी चाहिए, बुक से आप क्वेश्चन रीड करते रहिए। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। एक बैलून बताया हुआ स्फेरिकल शेप में, तो कुछ रेडियस गिवन होगी इसकी, देखते हैं। ये स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। और इसके अंदर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड ये एयर फिल की गई, मतलब ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम का कैसे पता चला, क्यूबिक में गिवन है ये। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज।
अब रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी ये हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dv/dt विल बी इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट, पाई ऑल्सो कांस्टेंट, 3r² dr/dt। 3 आगे आएगा, पावर में 1 कम करेंगे, फिर r का विथ रेस्पेक्ट टू t ये हो जाएगा 3 से 3 कांस्टेंट, 4 पाई r² dr/dt बचेगा यहाँ पे 4 पाई r इक्वल टू 15 इंटू 15 dr/dt, और dv/dt की वैल्यू 900 गिवन है, तो dr/dt तो इधर की साइड ही रखेंगे और बाकी वैल्यूज शिफ्ट करेंगे, तो dr/dt इक्वल टू 900/4 पाई इंटू 225, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 225, तो 425 ये 225 इस 900 को कैंसिल करेंगे, आंसर मिलेगा 1/पाई dr/dt, और इसको लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस सेंटीमीटर में होती है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ बैलून के लिए ही है। स्फेरिकल वेरिएबल इसकी रेडियस है dr/dt। वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस लेटर बिकम्स। dr/dt नहीं लिखेंगे, रेडियस खुद ही वेरिएबल है। इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज पूछा है, dv/dr पूछा है, क्योंकि वेरिएबल रेडियस है तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ही फाइंड करना है हमें। और जब रेडियस इसकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रेस्पेक्ट टू आर। विथ रेस्पेक्ट टू आर ही क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी टाइम के बारे में कुछ सी डिस्कशन हुई नहीं है और वेरिएबल रेडियस बोल दी, तो वेरिएबल रेडियस का मतलब हुआ कि चेंजेस अकॉर्डिंग टू रेडियस हो रहे हैं। अब की बार अकॉर्डिंग टू रेडियस हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू आर ही हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो dv/dt विल बी इक्वल टू 4/3 पाई 3r², और ये सॉरी dt नहीं है, ये r है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू r ही तो लिखा है हमने, और r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 3 से 3 कैंसिल किया। रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, 4 पाई इंटू 10², 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। विथ रेस्पेक्ट टू r ही तो है, और 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर अगली वीडियो में करेंगे और बाकी क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ये तो वॉल बता दी और ये ग्राउंड है। अब एक ना लेडर कुछ इस तरह रखी हुई है, लेडर सबको पता ही है। अब लेडर कुछ इस तरह रखी हुई है और इसके अंदर क्या बता दिया, जो लेडर है वो 5 मीटर लॉन्ग है, और आगे नेक्स्ट बात बताई हुई है कि जो इस लेडर का फुट है उसको अवे फ्रॉम द वॉल पुल किया गया है, और इस वैल्यू को एक बार हम x सपोज कर लेते हैं और इसको y सपोज कर लेते हैं। तो जो चेंज इस वैल्यू के अंदर हो रहा है वो dx/dt होगा। इसको इसके अंदर अगर चेंज हो रहा है तो dx/dt तो लिखेंगे, और क्या चेंज हो रहा है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सपोज करो कि अगर लेडर को इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक लेडर की हाइट ये इधर वॉल के ऊपर डिक्रीज होगी, तो ये y डिक्रीज होगा इसके अंदर। तो dy/dt जो है ये क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि किस रेट से डिक्रीज हुआ होगा। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। 4 मीटर बता दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू कितनी हो 4 मीटर। अगर x की वैल्यू 4 मीटर है, पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर बाद में इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब x की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये 5 स्क्वायर लिखेंगे, y इक्वल टू पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 3 मीटर मिल जाएगा। ये आप कर सकते हो इजीली। अब वापस एक बार तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पहले ना क्वेश्चंस में ये जब डिस्कशन की तो एरिया, किसी का एरिया लिखा, किसी की वॉल्यूम लिखी, किसी का सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, ये सब लिख लिया था। लेकिन ट्रायंगल गिवन हमें, अब ट्रायंगल के अंदर हमें इसके लिए पर्टिकुलर कुछ बातें गिवन नहीं है, हमें पता नहीं है कि इसका क्या फाइंड करना है, तो किसके अंदर हमें तो खाली इसके अंदर चेंजेस पता करने हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कुछ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर इस लाइन को हम डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब क्या होगा 2x dx ओवर dt प्लस 2y dy ओवर dt इक्वल टू 0, क्योंकि ये 25, ये 5 की पावर 2 कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये दोनों 2 कांस्टेंट कॉमन निकालते हुए 0 में शिफ्ट करेंगे तो 2 dx ओवर dt, ये y dy ओवर dt विल बी इक्वल टू 0। जो जो वैल्यू पता है वो फिल कर देंगे। x इज इक्वल टू 4 गिवन हमें, 4 मीटर है और ये सेंटीमीटर, तो इसको 400 लिखेंगे। और dx ओवर dt कितना है, dx ओवर dt 2 है, प्लस y हमें कितना अभी फाइंड किया था 3 है, तो 3 मीटर का 300 लिख लेंगे। और dy ओवर dt ये फाइंड करना है हमें इक्वल टू 0। अब ये देखो कि इतनी वैल्यूज फिल करने के बाद यहाँ से dy ओवर dt डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं हम। ये dt है, dx गलती से लिख दिया कोई, तो क्या लिखेंगे 300 dy ओवर dt विल बी इक्वल टू 800, 4 2 8। अब ये 300 डिवाइड में जाएगा तो dy ओवर dt इज इक्वल टू -800 अपॉन 300, 0 से ये 0 कैंसिल हुए, -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड dy ओवर dt की वैल्यू मिली हमें। मतलब ये हुआ कि जो y है वो इस रेट से डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन आज हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस किए, इस वीडियो में डिस्कस किए, तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।